नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशताय। तो हम पढ़ रहे हैं महाभारत के अनुशासन पर्व से गौओं के महात्म्य वर्णन के प्रसंग में महर्षि च्यवन और नहुष के संवाद की कथा। एक बार युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, किसी को देखने तथा साथ रहने से किस प्रकार का स्नेह उत्पन्न हो जाता है और गौओं का क्या महात्म्य है? भीष्म जी ने कहा, राजन, इस विषय में मैं तुम्हें महर्षि च्यवन और नहुष के संवाद रूपी प्राचीन इतिहास का वर्णन करूँगा। पूर्व काल की बात है कि भृगुवंश में उत्पन्न हुए महर्षि च्यवन ने महान व्रत का आश्रय लेकर जल के भीतर रहना प्रारंभ किया। वे देवताओं को प्रणाम करके अत्यंत पवित्र हुए और गंगा और यमुना के जल में प्रविष्ट हुए। वहाँ काष्ठ की भांति स्थिर भाव से बैठ गए। गंगा यमुना के भयंकर वेग को वो अपने मस्तक पर सहने लगे, किंतु गंगा और यमुना आदि नदियाँ और सरोवर ऋषि की केवल परिक्रमा करते थे, उन्हें कष्ट नहीं पहुँचाते थे। वे कभी पानी के भीतर काष्ठ की नाई सो जाते और कभी उसके ऊपर खड़े हो जाते। जल में रहने वाले जीवों के वे बड़े प्रिय हो गए थे। इस तरह उन्हें पानी में रहते हुए बहुत दिन बीत गए। तदनंतर एक समय मछलियों से जीविका चलाने वाले बहुत से मल्लाह मछली पकड़ने का निश्चय करके जाल हाथ में लिए हुए वहाँ आए जहाँ पर मुनि थे। उन्होंने उसी स्थान पर अपना जाल बिछा दिया। उनका जाल दूर तक फैला हुआ था और नए सूत का बना हुआ था। उसकी चौड़ाई भी बहुत अधिक थी और वह बहुत अच्छी तरीके से बनाया हुआ था और मजबूत था। थोड़ी देर में वे सभी मल्लाह निडर होकर पानी में उतर गए और सब मिलकर जाल को खींचने लगे। उस जाल में उन्होंने मछलियों के साथ ही दूसरे जल जंतुओं को भी बांध लिया और जब जाल खींचा गया तो उसमें मछलियों से गिरे हुए भृगुनंदन च्यवन मुनि भी खिंच आए। उनका सारा शरीर नदी के जीव जंतुओं से वनस्पतियों से भरा हुआ था। उनकी मूंछ, दाढ़ी और जटाएं हरे रंग की हो गई थीं। उनके अंगों में शंख इत्यादि जलचरों के नख लगने से चित्र सा बन गया था। उन वेदों के पारगामी महर्षि को जाल के साथ खिंचाया देख सभी मल्लाह हाथ जोड़े पृथ्वी पर गिर गए और चरणों में सिर रखकर प्रणाम करने लगे। उधर जाल के आकर्षण से अत्यंत खेद और त्रास और स्थल का स्पर्श होने के कारण बहुत सी मछलियां मर गईं। मुनि ने जब मछलियों का यह संहार देखा तो उन्हें बड़ी दया आई और वे बारंबार लंबी सांस खींचकर कहने लगे, ये बहुत बुरा हुआ। यह देखकर मल्लाहों ने कहा, महामुने, हमने अनजान में जो पाप किया है उसको क्षमा करके आप हम पर प्रसन्न हो जाइए। बताइए, हम आपका कौन सा प्रिय कार्य करें? उनके इस प्रकार पूछने पर मछलियों के बीच में बैठे हुए च्यवन मुनि ने कहा, मल्लाहों, इस समय जो मेरा सबसे बड़ा काम है उसे ध्यान देकर सुनो। यदि ये मत्स्य जीवित रहेंगे तभी मैं जीवन धारण करूँगा, अन्यथा इनके साथ मैं भी प्राण त्याग दूंगा। ये मेरे सहवासी रहे हैं। मैं बहुत दिन तक इनके साथ जल में रहा हूँ, अतः अब इनका त्याग नहीं कर सकता। मुनि की यह बात सुनकर निषादों को बड़ा भय हुआ। वे थर थर काँपने लगे और उनके मुंह का रंग फीका पड़ गया। उसी अवस्था में जाकर उन्होंने यह सारा समाचार राजा नहुष से निवेदन किया। यह समाचार सुनकर मुनि की ऐसी अवस्था जान राजा नहुष अपने मंत्री और पुरोहितों के साथ तुरंत वहां पहुंचे
उन्होंने पवित्र भाव से हाथ जोड़कर महात्मा च्यवन मुनि को अपना परिचय दिया और उनकी विधिवत पूजा करके कहा, विप्रवर बताइए मैं आपका कौन सा प्रिय कार्य करूं। च्यवन ने कहा, राजन, मछली से जीविका चलाने वाले इन मल्लाहों ने आज बड़ा भारी परिश्रम किया है, अतः आप इन्हें मेरी और इन मछलियों की कीमत चुका दीजिए। नहुष ने पुरोहितों से कहा, पुरोहित जी, भृगुनंदन च्यवन जी जैसी आज्ञा दे रहे हैं उसके अनुसार इनके बदले में मल्लाहों को 1000 स्वर्ण मुद्राएं दे दीजिए। च्यवन ने कहा, राजन, 1000 स्वर्ण मुद्रा मेरा उचित मूल्य नहीं है, आप इन्हें उचित मूल्य दीजिए। नहुष ने कहा, पुरोहित जी, आप निषादों को 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा दे डालिए। फिर च्यवन मुनि को लक्ष्य करके कहा, भगवान, यह आपके योग्य मूल्य होगा या आप कुछ और चाहते हैं? च्यवन ने कहा, राजन, मेरा मूल्य 1,00,000 मुद्रा ना लगाइए, मंत्रियों के साथ विचार करके मेरी योग्य कीमत दीजिए। नहुष ने कहा, पुरोहित जी, तो फिर इन मल्लाहों को 1 करोड़ मुद्राएं दीजिए, और यदि यह भी योग्य मूल्य ना हो तो और अधिक देना होगा। च्यवन ने कहा, राजन, 1 करोड़ या इससे अधिक मुद्रा भी मेरे योग्य नहीं है, आप ब्राह्मणों के साथ विचार करके उचित मूल्य दीजिए। नहुष ने कहा, विप्रवर, यदि ऐसी बात है तो मेरा आधा राज्य या समूचा राज्य ही निषादों को दे डालिए, मेरी समझ में यह आपके योग्य मूल्य होगा, अथवा आपका क्या विचार है? च्यवन ने कहा, आपका आधा या समूचा राज्य भी मैं अपने लिए उचित मूल्य नहीं समझता, आप ऋषियों के साथ विचार कीजिए, फिर जो मेरे योग्य प्रतीत हो वही कीमत दीजिए। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, महर्षि का वचन सुनकर राजा नहुष को बड़ा खेद हुआ। वे मंत्री और पुरोहितों के साथ इस विषय पर विचार करने लगे। इतने में ही फल मूल का भोजन करने वाले एक वनवासी मुनि जिनका जन्म गाय के पेट से हुआ था, राजा नहुष के समीप आए और उन्हें संबोधित करके कहने लगे, महाराज, ये ऋषि जिस प्रकार संतुष्ट होंगे वह उपाय मुझे मालूम है, मैं उन्हें बहुत शीघ्र संतुष्ट कर दूंगा। नहुष ने कहा, महर्षि, भृगुनंदन च्यवन मुनि का जो इनके योग्य मूल्य हो वह बतलाइए और हमारे राज्य तथा कुल का उद्धार कीजिए। मैं अपने मंत्री और पुरोहितों के साथ अगाध दुख के समुद्र में डूब रहा हूँ, आप नौका बनकर हमें पार लगाइए, इनके योग्य मूल्य का निर्णय कीजिए। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर राजा नहुष की बात सुनकर वे महाप्रतापी मुनि राजा और उनके मंत्रियों को आनंदित करते हुए बोले, महाराज, ब्राह्मण सब वर्णों में उत्तम है, उनका और गौओं का कोई मूल्य नहीं लगाया जा सकता, इसलिए आप इनकी कीमत में 1 गौ दीजिए। महर्षि की बात सुनकर मंत्री और पुरोहित सहित राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे उत्तम व्रत का पालन करने वाले भृगुनंदन च्यवन मुनि के पास जाकर उन्हें अपनी वाणी द्वारा तृप्त करते हुए बोले, ब्रह्मऋषि, मैंने 1 गौ देकर आपको खरीद लिया, अतः आप उठने की कृपा करें, मैं यही आपका उचित मूल्य समझता हूँ। च्यवन ऋषि ने कहा, महाराज, अब मैं उठता हूँ, अब आपने मुझे उचित मूल्य देकर खरीदा है, मैं इस संसार में गौओं के समान दूसरा कोई धन नहीं समझता। वीरवर, गौओं के नाम और गुणों का कीर्तन करना, गौओं को दान देना और उनका दर्शन करना, इनकी शास्त्रों में बड़ी प्रशंसा की गई है। ये सब कार्य संपूर्ण पापों को दूर करके परम कल्याण देने वाले हैं। गौएं लक्ष्मी की जड़ हैं, उनमें पाप का लेश भी नहीं है। गौएं ही मनुष्यों को अन्न और देवताओं को उत्तम भविष्य देने वाली हैं।
स्वाहा और वषटकार सदा गौओं में ही प्रतिष्ठित होते हैं। गौएं ही यज्ञ का संचालन करने वाली हैं और उसका मुख है। वे विकार रहित दिव्य अमृत धारण करती हैं और दूहने पर अमृत ही देती हैं। वे अमृत का आधार हैं और सारा संसार उनके सामने मस्तक झुकाता है। इस पृथ्वी पर गौएं अपने तेज और शरीर में अग्नि के समान हैं। वे महान तेज राशि और समस्त प्राणियों को सुख देने वाली हैं। गौओं का समुदाय जहाँ बैठकर निर्भयता पूर्वक सांस लेता है, उस स्थान की शोभा बढ़ जाती है और वहाँ का सारा पाप नष्ट हो जाता है। गौएं स्वर्ग की सीढ़ी हैं, वे स्वर्ग में भी पूजी जाती हैं। गौएं समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली देवियां हैं, उनसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं। राजा नहुष, यह मैंने गौओं का महात्म्य बतलाया है। इसमें उनके गुणों के एक अंश का दिग्दर्शन कराया गया है। गौओं के संपूर्ण गुणों का वर्णन तो कोई कर ही नहीं सकता। निषादों ने कहा, मुने, सज्जनों के साथ तो 7 पग चलने मात्र से मित्रता हो जाती है। हमने तो आपका दर्शन किया और आप हमारे साथ आपकी इतनी देर तक बातचीत भी हुई। अतः अब आप हम लोगों पर कृपा कीजिए। विद्वन, हम आपको प्रसन्न करना चाहते हैं और आपके चरणों में पड़े हुए हैं। हम पर कृपा करने के लिए हमारी दी हुई यह गौ आप स्वीकार कीजिए। च्यवन ने कहा, मल्लाओं, मैं तुम्हारी दी हुई गौ स्वीकार करता हूँ। इस गौदान के प्रभाव से तुम्हारे सब पाप दूर हो गए। अब तुम लोग जल में पैदा हुए इन मछलियों के साथ ही स्वर्ग को जाओ। भीष्म जी कहते हैं, तदनंतर शुद्ध अंतःकरण वाले उन महर्षि च्यवन के प्रभाव से वे मल्लाह मछलियों के साथ ही स्वर्ग को चले गए। उन मल्लाहों और मछलियों को स्वर्ग की ओर जाता देख राजा नहुष को बड़ा आश्चर्य हुआ। तत्पश्चात गौ से उत्पन्न महर्षि और भृगुनंदन च्यवन ने राजा नहुष से इच्छानुसार वर मांगने को कहा। तब राजा ने प्रसन्न होकर कहा, बस आपकी कृपा ही बहुत है। फिर दोनों के आग्रह से उन इंद्र के समान तेजस्वी नरेश ने धर्म में स्थित रहने का वरदान मांगा और उनके तथास्तु कहने पर उन दोनों ऋषियों का विधिवत पूजन किया। उसी दिन च्यवन ऋषि के व्रत की दीक्षा समाप्त हुई और वे अपने आश्रम को चले गए। उसके बाद महातेजस्वी महर्षि गोजात भी अपने आश्रम को पधारे। सबके अंत में राजा नहुष भी वर पाकर अपनी राजधानी चले गए। युधिष्ठिर, तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मैंने यह प्रसंग सुनाया है। दर्शन और सहवास से कैसे स्नेह होता है, गौओं का क्या महात्म्य है तथा धर्मानुकूल निश्चय कैसे किया जाता है, ये सारी बातें इस प्रसंग से स्पष्ट हो जाती हैं। अब मैं तुम्हें कौन सी बात बताऊं? तुम्हारे मन में क्या सुनने की इच्छा है? हरे कृष्णा।